सांस्कृतिक नगर जनकपुर में स्वतंत्र युवा प्रजातांत्रिक संघ नेपाल द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित होकर के प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आयोजकों को इस विचार गोष्ठी जिसका शीर्षक नेपाल को समृद्धि माँ भारत को भूमिका के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भारत और नेपाल सांस्कृतिक रूप से समान हैं। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विरासत है। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से निरंतर चला आ रहा है। हमारी साझा परंपराएं हमारे दोनों देशों के आम नागरिकों को मजबूती से जोड़े हुई है। सीमा के दोनों तरफ के आम लोगों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध हमारे दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों का एक महत्वपूर्ण मजबूत आधार है। भारत और नेपाल बहुत करीबी दोस्त और पड़ोसी हैं और खुली सीमा हमारे इन आत्मीय संबंधों का परिचायक है। जहाँ तक आर्थिक संबंधों की बात है तो भारत नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के साथ साथ सबसे ज़्यादा पर्यटकों का स्रोत है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और विकास सहायता का एक बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्रित है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों का निरंतर आदान प्रदान हो रहा है। ये सब दोनों देशों के बीच गहरे, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। भारत अपने निकटतम पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है और इसके लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से सहयोग और सहायता करता है। भारत नेपाल का दीर्घकालिक विकास साझेदार रहा है और नेपाल के साथ ये विकास साझेदारी दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता के बंधन से बंधी हुई है। मैं भारत और नेपाल के विकास, सहयोग और साझेदारी को कुछ बिंदुओं के माध्यम से रखना चाहूँगा। इसमें से बहुत सारे बिंदु पहले के वक्ताओं ने रखे हैं लेकिन फिर भी मैं उनको रिपीट करूँगा। कनेक्टिविटी परियोजना। कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत नेपाल विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 2010 में 5 सीमा पॉइंट्स पर रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जयनगर से कुर्था के बीच पहले सीमा पार रेलवे लिंक का अप्रैल 2022 में चालू कर दिया गया है। ट्रेन संचालन का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया था। जुलाई 2023 में इस रेलवे लिंक का विस्तार बीजलपुर तक कर दिया गया है। इस रेलवे लिंक का विस्तार प्रतिभास तक होना है और उस पर कार्य अभी जारी है। इसी तरह भारत के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर रेल लिंक का काम शुरू किया गया है। बथनाहा, भारत में बथनाहा से नेपाल का समयाड़ तक इसके खंड का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मालगाड़ी संचालन के लिए जून 2023 में संयुक्त रूप से किया था। हाल ही में 27-28 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित दोनों देशों की 9वीं परियोजना संचालन समिति और 7वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान जनकपुर अयोध्या यात्री ट्रेन सेवाओं की शुरुआत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOPs और अतिरिक्त रेलवे लिंक पर चर्चा की गई है। एकीकृत चेक पोस्ट ICPs। नेपाल में नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्टों के विकास के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच 2005 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के तहत भारत के अनुदान सहायता से नेपाल में 5 ICP स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें से 3 वीरगंज, विराटनगर और नेपालगंज चालू हो चुके हैं। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने नेपालगंज में ICP का वर्चुअल उद्घाटन और भैरवा में ICP का शिलान्यास जून 2023 में किया। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच भारत नेपाल सीमा पर 2 धारा चांदनी चेक पोस्ट पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर 2023 में हस्ताक्षर किए हैं। 2 धारा चेक पोस्ट
मील का पत्थर साबित होगा। रेलवे और आईसीटी के अलावा